हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि JEE 2022 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इफ z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई सेटिस्फाइज मॉड z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ z माइनस आई माइनस ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 5y इक्वल्स टू 0, देन इस चार में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा? तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी हैव गिवन मॉड z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, इस 2 को उधर लेके गया। अब अगर z x प्लस आई वाई है तो मॉड z क्या होता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा जो कि हम लोग के काम का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अभी करते हैं सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई, विच इज व्हाट? z माइनस आई एंड माइनस ऑफ z प्लस 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। z की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? z की जगह पे अप्लाई करेंगे x प्लस आई वाई। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस आई एंड माइनस ऑफ x प्लस आई वाई प्लस ऑफ 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे x a प्लस आई बी के टर्म में एंड देन मॉड निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज व्हाट? मॉड ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस 1 and this is what? Minus of mod of x plus iota times of y plus 5 and this is equals to 0। अब मॉड है, देखो एक काम करते हैं, इस टर्म को उधर लेके जाते हैं इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में। ये माइनस से जो अपोजिट साइड जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सिंपली वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब दोनों का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ये भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। देन वी गॉट व्हाट? एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 1 एंड सिंपली इधर स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 25 और प्लस ऑफ 10 ऑफ वाई। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इस 2y को उधर लेके जाते हैं। देखो माइनस 2y और 10y मिला के 12y हो जाएगा और इस 25 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 24 हो जाएगा। 25 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 24। तो हम लोग का द वैल्यू ऑफ y कितना मिल गया? द वैल्यू ऑफ y इज माइनस ऑफ 2। y का वैल्यू माइनस 2 आया। अब इस y को अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई मतलब अप्लाई किया होता तो क्या होता? y स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल्स टू 4। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 0। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0। अब आपको क्या करना है? इस x और y को ऑप्शन चारों में से सेटिस्फाई करके देखना है। जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर है। जैसे कि x को 0, y को माइनस 2 रखेंगे। 0 माइनस 4, दिस इज माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा। बट ऑप्शन राइट में कितना दिया हुआ है? 0 दिया है, तो दिस इज नॉट आवर आंसर। इसमें अप्लाई करता 0 माइनस 2 माइनस 4 मतलब माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। 0 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 मिला के 0 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Hello everyone, in this video we are just discussing about a question of complex number. Okay, the question is for z belongs to C, if the minimum value of this quantity is 5 root 2, then p equals to what? The options are 3, 7/2, 4 and 9/2. Okay, तो simplify करते हैं इसको। simplify करने से पहले मैं एक थ्योरम लिखना चाहूंगा and the theorem is mod of z1 minus z2 which is less than equals to mod of z1 and plus mod of z2। ओके, तो ये एक थ्योरम है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो वी हैव गिवन, इसको जस्ट उल्टा करके लिखते हैं, इस पार्ट को इधर लिखते हैं। दिस इज mod of z1 plus mod of z2 and this is greater than equals to mod of z1 minus z2 and in our case the value of z1 is this
and the value of z2 is this. तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं. That z1 is what? Mod of z minus 3 root 2 और plus z2 is z minus p root 2i. एंड राइट साइड वाला पार्ट क्या होता, मॉड ऑफ z1 माइनस z2. z1 मीन्स z माइनस 3 रूट 2 एंड माइनस z2 मीन्स z माइनस p रूट 2i. ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन विच इज 5 रूट 2. मिनिमम वैल्यू मीन्स द इक्वल्स टू पोर्शन मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 रूट 2. तो मैंने इसका सबसे मिनिमम वैल्यू पोर्शन को क्या लिया, दिस पार्ट को, एंड दिस पोर्शन इज गिवन इन आवर क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट, 5 रूट 2. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मिनिमम वैल्यू. तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू इतना है और ये किसके इक्वल है, 5 रूट 2 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में. तो इस दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गॉट आवर आंसर. ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं. इस पोर्शन से देखो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 3 root 2 minus z plus p root 2i, and this is equals to 5 root 2. The z and z cancel to each other and the term is, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, the term is mod of minus 3 root 2 and plus p root 2i, and this is equals to 5 root 2. And we know that how to calculate the modulus of a complex number which are in the form of a plus ib, which is equals to root over a square plus b square. A square means 9 to the 18 and b square means p square 2p square, and this is equals to 5 root 2. अब मॉड को हटाने के लिए क्या किया जाए, मॉड को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर, मॉड ने सॉरी रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, 18 प्लस 2p स्क्वायर, 18 plus 2p square, and राइट साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 into 2 that is 50. अब इसका सिंप्लीफाई करके 2p square is written as 50 minus 18 जो कि 32 के इक्वल हो जाएगा. 50 minus 18 जो कि 32 के इक्वल हो जाएगा, एंड ये 2 कटा 16 टाइम्स. p square अगर 16 है देन द वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 4. तो हम लोग को p का वैल्यू मिला क्या, प्लस माइनस 4. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर. ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू. Hello everyone. In today's video, we are just discussing about a question of complex number. The question is the real part of this portion is equals to what? Okay, and the options are 500 by 13, 110 by 13, 55 by 6 and 550 by 13. तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. We have given that the complex number this. तो let us see कि ये z है जिसको हम लोग ये given है, एंड इसको क्या करना है, रियल पार्ट आपसे पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो सबसे पहला काम, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, लाइक a प्लस आईबी के पैटर्न पे. तो आपसे a प्लस आईबी में कन्वर्ट करने के बाद a का वैल्यू पूछा गया रियल पार्ट का. तो चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको. क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 2i का पावर 8 एंड 1 माइनस 2i का पावर 2. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ i का पावर 6 एंड 1 प्लस 2i का पावर 2. पावर 8 था ना, तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक 6 और एक 2, और साथ में कौन है, 1 माइनस 2i का पावर 2, एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 3 प्लस 2i एंड साथ में 4 माइनस 6i का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट का नेचर चेंज कर देना होता है. तो दिस इज 4 प्लस 6i. ओके, अब चलो इसको देखो तो ध्यान से. दिस इज 1 प्लस 2i का पावर 6, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2i का पावर 2 और इसका पावर 3. 6 था ना, तो 2 का पावर 3 लिख दिया हम लोगों ने, एंड इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं बिकॉज दोनों का पावर 2 है. तो क्या होता है देखो ध्यान से, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मतलब क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस टोटल डिवाइड बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना. तो देखो 4 3 is 12 और 3 into 6 is 18i, 2 into 4 is 8i, 6 into 2 is plus 12i square.
तो मैंने इसको नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ऊपर में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करके उसको क्यूब करेंगे और इसको भी ब्रेक करके इसका स्क्वायरिंग कर देंगे और देन सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड इसका होल क्यूब। इसको ब्रेक करते तो क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 4i स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 18 प्लस 12 को रहने देते हैं यहाँ पे और 18 प्लस 8 हो जाएगा आपका प्लस 26 ऑफ i एंड दिस इज माइनस ऑफ 12। माइनस 12 क्यों, बिकॉज i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो देखो ये 12 और ये 12 माइनस प्लस की वजह से कट जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है, देखो दिस इज 1 एंड दिस इज -4, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 1 माइनस 4 इज -3 प्लस 4i एंड इसका होल क्यूब। और इसको भी देखो i स्क्वायर को अगर i स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे -1 तो 1 प्लस 4 विच इज 5 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25 एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 26i, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 ऑफ i। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर का i नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी, मतलब i नीचे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रियल पार्ट होता तो रेशनलाइज करना पड़ता, बट यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे वाला i गायब हो जाए। कैसे गायब होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, i बाई आई कर दिया। तो चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज अपर पार्ट में कितना हो गया 25 ऑफ i और ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब वाला पैटर्न। तो a क्यूब मतलब -27, b क्यूब मतलब 64i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 9 और b मतलब 4i और माइनस 3a b स्क्वायर, a का मतलब 3 और b स्क्वायर मतलब 16i स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 26 इंटू i मतलब 26i स्क्वायर और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो इसको फर्दर एक लाइन में लिख, ये तो रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा, चलो देखते हैं। दिस इज 25 ऑफ i एंड इसको फर्दर सॉल्व करते देखो कितना होता है, माइनस ऑफ 27, ये होता है माइनस ऑफ 64 टाइम्स ऑफ i क्यूब का वैल्यू -i होता है, तो मैंने i क्यूब के प्लेस में -i लगा दिया। इसको ब्रेक करते तो कितना होता, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, तो प्लस ऑफ 108i और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 144, दिस इज माइनस ऑफ 144 एंड i स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव -1 होता है, तो i स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 26, लेकिन i स्क्वायर है तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि प्लेस स्पेस मिल सके। चलो हो जाएगा 2 लाइन में सॉल्व और ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे 25 को रहने दिया और i को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज माइनस ऑफ 27। सर देखो ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा 144 और 27, क्योंकि दोनों तो रियल नंबर है इस पार्ट में, तो 27 40 में 144 में 27 माइनस करते हैं तो कितना होता, दिस इज 7 1 और 1, ये पॉजिटिव वाला टर्म होगा और ये दोनों देखो ये दोनों i के साथ अटैच है, तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। अच्छा एक बात और, यहाँ पे i को फिलहाल के लिए रहने देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में i को गायब करेंगे। इस दोनों को अटैच कर देते हो कितना होता, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 only 44 and this is plus I and this total divide by minus of 26। कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ कुछ मिस नहीं हुआ है। अब एक काम करते हैं, इस i को इंसर्ट कर दे तो कितना होता है, देखो तो 25 डिवाइड बाय -26 और इस i को इंसर्ट करता तो 117i एंड दिस इज प्लस ऑफ 44i स्क्वायर। अब आपको i स्क्वायर का वैल्यू फिर से पता है, जो कि होता है कितना है, -1 होता है, तो चलो इसको अप्लाई करो और देखो क्या आंसर आता है। दिस इज माइनस ऑफ 25 बाय 26 117i एंड माइनस ऑफ 44
माइनस ऑफ 44 क्यों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो ये एक साथ अटैच होता है, जैसे कि 25 इंटू 44 डिवाइड बाई 26, जो कि रियल पार्ट है इसका, देखो माइनस माइनस प्लस, और इसी पार्ट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। और इमेजिनरी अगर पूछा क्या होता तो क्या होता, 25 इंटू 117 डिवाइड बाई 26 टाइम्स ऑफ आई। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग को रियल पार्ट का आंसर चाहिए। इसको सॉल्व करो तो एनी ऑफ द ऑप्शंस जो कि मैच कर जाएगा आपका। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता, 25 इंटू 44 डिवाइड बाई 26, तो 2 से सिंपल कट रहा है 13 एंड 22, तो नीचे 13 है, मतलब ऑप्शन 1, 1, 2 और 4 कोई भी हो सकता है। 22 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50 और 50 550, तो दिस इज 550 डिवाइड बाई 13। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि परफेक्ट मैच कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 का कॉन्जुगेट बार, मतलब z1 बार इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ z2 का बार, एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 का बार इक्वल्स टू पाई। देन ऑप्शंस आर देयर, आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू पाई बाय 4, आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4, आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4। तो ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है, और इसमें यूज होने वाला कुछ फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, उससे भी आप लोगों को पता ही होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है। आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होता है। ठीक है ना, एक्चुअली ये इस पे डिपेंड, मतलब इसके जैसा सिमिलर है, लॉग का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट है, पूरा नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन, देखो ये वाला टर्म दिया है z1 का बार इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ z2 का बार। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों में फिर से बार लगा देते हैं। अगर दोबारा बार लगाओगे तो ये बन जाएगा z1, i बन जाएगा -i, और z2 का बार बन जाएगा z2। कुछ ऐसा सिचुएशन हम लोग के पास होगा। ओके, अब हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन को यूज करते हुए यहाँ पे लिखते हैं। देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 का बार इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो z1 को क्या लिख सकते हो, z1 को लिख सकते हो -i टाइम्स ऑफ z2, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया आर्गुमेंट ऑफ i टाइम्स ऑफ z2 बाई z2 का बार एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ -i z2 एंड माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 का बार एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब ये भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, i तो खुद एक -i खुद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग ये वाला लास्ट वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दिस इज आर्गुमेंट ऑफ -i एंड दिस इज प्लस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 एंड माइनस ऑफ, देखो ये z बार है ना, तो बार को अगर हटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z2 which is equals to पाई हो जाएगा। ओके, अब एक टर्म है देखो यहाँ पे -i आया हुआ है। मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू -i, तो ये कौन सा लाइन पे लाई करेगा, तो देखो तो ध्यान से, -i मतलब नीचे वाला लाइन, नेगेटिव i मतलब क्या, उस लाइन पे लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव लाइन पे। तो इसका क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो क्या होता, -π/2 होता, और एंटी क्लॉक लिए होते तो 3π/2 हो जाता। तो मैंने यहाँ पे -i का कॉन्जुगेट को, आर्गुमेंट को कितना ले लिया, -π/2, तो दिस इज -π/2 एंड इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2।
जो कि किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। अब यहाँ से आप Z2 आराम से निकाल सकते हो, तो चलो जल्दी से निकालते हैं इसको। इस पार्ट को उधर लेके क्या होता है, पाई प्लस पाई बाई टू। पाई प्लस पाई बाई टू का मतलब कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू। तो 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई टू, जो कि हो जाएगा 3 पाई बाई टू के इक्वल। अब अगर इस 2 को भी हटा दिया जाए तो क्या होता देखो, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो कि हो जाता 3 पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना निकला, 3 पाई बाई 4। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2 पाई बाई 4 दिया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस 3 पाई बाई 4 दिया, बट आया है प्लस में, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। मतलब या तो 3 या तो 4 करेक्ट होगा। तो चलो उसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। इस पार्ट को मिटाता हूं। इसको रहने देते हैं क्योंकि इस रिजल्ट का यूज होना है हम लोग का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इसको क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 का बार इज इक्वल्स टू पाई। मैंने क्या किया ना, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया U बाई V वाला पैटर्न पे, Z1 बाई Z2 वाला पैटर्न पे। अब इसमें क्या करते हैं ना, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का बार। इस बार को अगर हटाओगे तो एक माइनस लग जाता है, जो कि इस माइनस के साथ मैंने प्लस कर दिया। एंड दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड ये किसके इक्वल है, पाई के इक्वल गिवन था क्वेश्चन में। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ, कितना है, 3 पाई बाई 4। तो इसके प्लेस में 3 पाई बाई 4 रख देते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना होता, पाई, और ये पोर्शन उधर जाके कितना होता, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू हम लोग आ गया पाई बाई 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। 4 में तो 3 पाई बाई माइनस 3 पाई बाई 4 था ना Z1 का, जो कि आया नहीं है, कितना आया है, पाई बाई 4। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि एडवांस 2022 में आया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। इफ दिस पोर्शन इज अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर इज व्हाट। ओके, तो चलो एक छोटा सा कुछ सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। x का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, मतलब z का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, x प्लस आई वाई। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट साथ में नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ओके, तो ये पार्ट, इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब y को जीरो नहीं इक्वेट कर सकते। ओके, कुछ और टर्म्स है जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे मान लो z अगर x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है। बट अगर इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो जाए, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो z और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट इज अगर सिर्फ रियल पार्ट है, दैट इज वी कैन से दैट z मस्ट बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाता है, ठीक है। और अगर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ होता तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो ये पोर्शन को मिटा देते हैं। ध्यान रखना कि रियल पार्ट, ये जो है ना y वाला पोर्शन, वो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो नंबर है। अब इसको क्या करना है, एक रियल नंबर है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको u मान लेते हैं, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो थोड़ा चलो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको बनाने का दो तरीका है, जैसे कि हम लोग अभी एज्यूम किया था ना, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इस दोनों इक्वेशन में दोनों प्लेस में पुट करके सिंप्लीफाई करके क्या करना है आपको, रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना था आपको। तो काफी लेंथी हो जाता है, एक्चुअली मैंने सॉल्व किया हुआ था पहले एक बार, ठीक है। तो एक दूसरा तरीके से इसको देखते हैं। देखो हम चाहते हैं कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेम सेम हो जाए, तो इसको कैसे सेम सेम करते हैं। देखो 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर एंड प्लस 6z कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर।
अब देखो ये 6z माइनस 3z करोगे तो प्लस 3z आ जाएगा, मतलब इक्वेशन तो बैलेंस है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये टोटल पोर्शन डिवाइड बाय दिस एंड दिस बाय दिस। तो इस पोर्शन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा, और 6z बाय दिस टोटल टर्म का मतलब 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पोर्शन में जो राइट साइड वाला पार्ट है ना, लोअर पोर्शन डिनोमिनेटर पार्ट, उसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, z कॉमन ले लेते हैं। अगर हम z कॉमन लेते तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता, देखो तो इस दोनों से z आ जाएगा कॉमन, तो सिचुएशन क्या होगा, इस दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 4z, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका -3, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका दिस फ्रॉम योर +2/z। ओके, तो ये z और ये z कट जाएगा। आप चाहे तो 2 भी कॉमन ले सकते थे, देखो इस दोनों से अगर 2 कॉमन लिया होता तो सिचुएशन क्या होता, 1 + 6 डिवाइड बाय 2z + 1/z, नहीं 2z प्लस, यहां से तो 2z होगा ना, और -3। कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा हम लोग का, जिसको हम लोगों ने u एज्यूम करके रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन हम लोग को मिला हुआ है ये क्या है, रियल है या इमेजिनरी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पोर्शन इज अ रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये अगर रियल नंबर है तो ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये देखो z है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसमें इमेजिनरी होगा ही नहीं। तो ये पोर्शन देखो, ये वाला पार्ट 2z + 1/z, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर इमेजिनरी नहीं है तो आपको पता है ना कि अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है बट उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका खुद का कॉन्जुगेट के इक्वल, दैट इज ट्वाइस ऑफ z + 1/z का कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, क्योंकि रियल नंबर था तो इमेजिनरी पार्ट नहीं था, और रियल नंबर होने से क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है। तो चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार और। जैसे कि ये है 2z + 1/z, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2z का कॉन्जुगेट + 1/z का कॉन्जुगेट नीचे में हो जाएगा। इस दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये होता है 2z - 2z बार + 1/z - 1/z बार एंड इक्वल्स टू 0। तो देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, एंड बचेगा z - z का कॉन्जुगेट, और प्लस इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो z × z का बार आएगा, एंड ऊपर क्या हो जाएगा z बार - z इक्वल्स टू 0। अब एक बार और आप कॉमन ले लेना, देखो दोनों में से z - z बार, और इसमें माइनस कॉमन लिया होता तो z - z बार फिर से आ जाता। तो हम लोगों ने कॉमन लिया क्या, z - z बार। तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ये बचा 2, एंड फ्रॉम द सेकंड पार्ट क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन लेना होता, ऊपर वाला पोर्शन तो कॉमन आया हुआ, तो 1 डिवाइड बाय z × z बार बचेगा, और z × z बार क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और जो कि इक्वल है किसके, 0 के इक्वल है। तो दो फैक्टर है जो कि 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, z = z बार आएगा, और अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे ना तो 1/mod of z² = 2 आएगा। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या होता, mod of z² = 1/2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिक है, लाइक सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये पोर्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है उसका भी लॉजिक समझो ध्यान से। क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब देखो z = x + iy है, y तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अगर y कुछ ना कुछ है तो ये कभी भी z बार के इक्वल नहीं हो सकता है, z कभी भी z बार के इक्वल नहीं हो सकता है जब उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। बट यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया, मतलब ये कभी भी क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ mod of z² का वैल्यू 1/2 हो जाएगा।
तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन है लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई बाई बी सच दैट 2z minus 3i by 2z plus i is purely imaginary. Also, if x plus y square equals to 0, then y to the power 4 plus y square minus y equals to what? Options are 2/3, 3/2, 3/4 and 4/5। ओके, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, जैसे मान लो अगर आपके पास z है जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब मान लो i है, तो इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो इसका बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ i हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इस i की जगह पे क्या लिख सकते हो, हम लोग z लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो क्या होता है, z को इधर लाओगे तो z प्लस z का कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ i के लिए नहीं है, एक्चुअली ना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कंप्लीट इमेजिनरी है देन यू कैन से दैट कि z प्लस z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है प्योरली, देन उसका कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं अपना क्वेश्चन में। क्या बोला गया, ये जो पार्ट है ना इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब ये वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ट्वाइस ऑफ z माइनस 3i डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ z प्लस i प्लस इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा, 2z माइनस 3i डिवाइड बाई 2z प्लस i एंड इसका होल कॉन्जुगेट, एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलो बनाते हैं यहीं पे सामने, क्या हो जाएगा, दिस इज 2z माइनस 3i डिवाइड बाई 2z प्लस i। अगर इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या होता, 2z बार, और i का कॉन्जुगेट होता है माइनस i, तो माइनस i और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3i। ठीक है, सिमिलरली नीचे का भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और z बार, और i का कॉन्जुगेट माइनस i होता है, तो माइनस और प्लस मिला के माइनस ऑफ i हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको एलसीएम लेते हैं एंड देन फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या होता, 2z प्लस i एंड 2z बार माइनस i, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद का जो सिंपल अरिथमेटिक वाला टर्म्स है उसको आपको करना है। तो चलो 2 2 4z इंटू z बार मतलब मॉड ऑफ z का स्क्वायर, 2z एंड माइनस i मतलब माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा z, माइनस 3 इंटू 2 मतलब माइनस 6 z बार इंटू i, एंड माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ i स्क्वायर। ये हो गया ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड प्लस करके आपको क्या करना है, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 मॉड ऑफ z स्क्वायर, 2 3 6 आयोटा z। अब i को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ z बार इंटू i एंड प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ i स्क्वायर, एंड इस पूरे का वैल्यू कितना है, 0 के इक्वल है। मैंने क्या किया, सिंपल एलसीएम लिया और बस सॉल्व किया। अब ये राइट नीचे वाला पोर्शन 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा अपर वाला पार्ट। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो मॉड जेड स्क्वायर और यहाँ पे भी मॉड जेड स्क्वायर, 4 और 4 हो जाएगा 8 ऑफ मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि z बार वाला टर्म कितना सारा है, देखो 6z बार और यहाँ पे 2z बार, ये -6 है और ये +2 है, मतलब माइनस ऑफ 4z बार i हो जाएगा। z वाला टर्म देखते हैं 2iz और यहाँ पे 6iz, -2 एंड +6 मतलब प्लस ऑफ 4z हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पे है कितना, 3i² एंड 3i², मतलब प्लस 6i², और i² को हम लोग कितना जानते हैं, i² इज -1, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, एक लाइन थोड़ा सेव हो जाएगा हम लोग का, दिस इज -6 इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आया इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद। अब आपको क्या करना है ना, ये जो टर्म था z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है और देन सॉल्व करना है। तो चलो अप्लाई करते हैं। ये होता 8
मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर है तो मैंने रूट को डायरेक्टली हटा के लिख रहा हूं, तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आयोटा इंटू जेड बार मतलब कितना होगा एक्स माइनस आई वाई प्लस 4i इंटू जेड एंड जेड इज एक्स प्लस आई वाई एंड माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा सिचुएशन फिलहाल आया हुआ है, तो फिर से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना होता है। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। कितना हो जाएगा फिर ये आपका 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आयोटा x प्लस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर y, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4 आयोटा x एंड प्लस ऑफ 4 y आई स्क्वायर एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं ना, इसको अब ऊपर लिखने स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे कितना था 8x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4ix और प्लस 4ix। ओके, अब ये दोनों सेम सेम है, देखो आई स्क्वायर बाई ये दोनों मिला के 8 हो जाएगा प्लस 8i स्क्वायर वाई। अब आखिरी कौन बचा है -6, तो मैं यहाँ पे -6 लिख रहा हूं एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? हाँ, हमको तो लग रहा है ये सही है, बट चलो इसको कंप्लीट देख लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं ना, हम लोग आई स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y एंड द लास्ट टर्म इज -6 इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया हम लोग का, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन एक टर्म था x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इससे अगर x का वैल्यू निकालना होता तो क्या होता, x इक्वल्स टू होता माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो आपको बस ये वाला टर्म x के जगह पे पुट कर देना है। तो अगर x अगर माइनस वाई स्क्वायर है तो x स्क्वायर कितना होता y टू दी पावर 4 हो जाता। तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर के जगह पे y का पावर 4 पुट कर देते हैं। 8y का पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक टर्म अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको निकालना क्या था, y का पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस y। तो देखो इस तीनों में से अगर 8 कॉमन ले लोगे ना तो वही टर्म मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो इस तीनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना होता है y का पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस y, और ये 6 उधर जाके कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब 6/8 हो जाएगा, 2 3 6 एंड 4 2 8। That means y का पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 3/4, और 3 था यहाँ पे और ये 4 उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को अपना आंसर मिल गया, देखो कितना इजी तरीके से मिला। y का पावर 4 माइनस y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है एंड जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ द सेट, ये वाला दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट ऑफ z इज 3 इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फा कमा बीटा, उसमें अल्फा इंक्लूड नहीं है और बीटा इंक्लूड है। ओके, देन 24 इंटू बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा वो आपसे पूछा गया। ऑप्शंस गिवन है 36, 30, 27 एंड 42। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक है जो कि आप लोगों में मेरी पता होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो z को एज्यूम कर लिया x प्लस आई वाई। x होता है रियल पार्ट और y होता है इमेजिनरी पार्ट, बट क्वेश्चन में देखो रियल पार्ट 3 गिवन है, दैट इज वी हैव टू टेक z इक्वल्स टू 3 प्लस आई वाई। ओके, अब z अगर 3 प्लस आई वाई है देन डेफिनेटली z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस आई वाई हो जाएगा।
ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पोर्शन, इसको पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे a प्लस आई बी के टर्म में, एंड रियल पार्ट बोला दैट इज द a वाला पोर्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे और देखेंगे वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। तो देखो z माइनस जेड बार यहाँ पे है, एक बार लिख देते हैं z माइनस जेड बार प्लस z इंटू जेड बार बाय 2 माइनस 3z प्लस ऑफ 5 ऑफ जेड बार। अब z के जगह पे रख दिया 3 प्लस आई वाई, z बार की जगह रख दिया 3 माइनस आई वाई, बट माइनस था उसकी वजह से प्लस आई वाई हो जाएगा, और z इंटू जेड बार मतलब दिस इंटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता a स्क्वायर मतलब 9 एंड माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस टोटल डिवाइड बाय नीचे वाला टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस 3z का मतलब देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, एंड प्लस इंटू माइनस 3 मतलब माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ 3i y आएगा, एंड प्लस 5 टाइम्स ऑफ z बार, तो 5 टाइम्स ऑफ z बार मतलब 5 इंटू 3 15 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 5i y, कुछ ऐसा टर्म आया। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके नीचे के टर्म को। ओके, तो चलो इसको पहले देख लेते हैं क्या आता है। ये 3 और ये 3 कट गया, ऊपर में देखो इस आई स्क्वायर को हटा के इसको -1 प्लेस कर सकते हो, तो ये होता है कितना प्लस वाई स्क्वायर ओनली, तो मैं इस वाई स्क्वायर को पहले यहाँ लिख रहा हूँ, और बिना आई वाला टर्म जो कि ये वाला है विच इज प्लस 9। अब ये आई वाई और ये आई वाई दोनों पॉजिटिव है तो डबल हो जाएगा प्लस 2i y, एंड दिस टोटल डिवाइड बाई नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज -7, और इसमें 15 -7 में 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 5 और 3 को जब दोनों देखो नेगेटिव है और आई वाई है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8 आई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में देखो नीचे वाले टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2i एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 8 1 माइनस आई वाई, 1 माइनस आई वाई डिनोमिनेटर पोर्शन में है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है ना उसमें नीचे में आई नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए देखो 1 माइनस आई वाई है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई वाई से। तो चलो करते हैं, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे 1 प्लस आई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस आई वाई कर दिया। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं और देन सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट इसका अलग कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो देखो ये और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, देखो वाई स्क्वायर प्लस 9 को वाई स्क्वायर प्लस 9 ही लिख दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब इस y को वाई स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता है i टाइम्स ऑफ y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2i एंड दिस इंटू दिस करोगे तो देखो 2i इंटू i, तो 2 तो ठीक है 2 ही रहेगा, लेकिन i स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली जब आप नीचे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, उम्मीद करते हैं शायद दिख रहा हो, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, एक लाइन थोड़ा सा इसको तो मैनेज कर सकते हो, देखो 8 को हम लोगों ने साइड करके रखा हुआ है, और a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो कितना होता a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर विच इज 1, एंड बी स्क्वायर माइनस के साथ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर नेगेटिव के साथ, बट आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा टर्म आया। अब आपको क्या करना है ना, इसको स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट करना, रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जिसमें हम लोग को सिर्फ रियल पार्ट को कंसिडर करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आई कहाँ पे है, देखो तो आई कहाँ नहीं है वो पार्ट को ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर प्लस 9 के साथ आई तो नहीं है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 को अलग किया, ठीक है, और इसमें आई है तो इसको स्किप कर रहा हूं, इसमें भी देखो आई है तो इसको भी स्किप कर रहा हूं, बट इस पार्ट में आई नहीं है क्योंकि आई स्क्वायर है जो कि -1 होता है, तो एक्चुअल में -2y स्क्वायर, तो दिस इज -2y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट तो दोनों में आएगा, रियल पार्ट में भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट में भी आएगा, तो इसके नीचे कितना आएगा 8 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह का आएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं, देखो इस टर्म को अगर u मान लिया होता, ये जो क्वेश्चन वाला टर्म है u मान लिया होता, तो ये एक्चुअल में कौन है, रियल पार्ट ऑफ u है, जिसका बात क्वेश्चन में किया गया है, और इसका ही रेंज हम लोग को निकालने बोला गया कि वो कहां से कहां बिलोंग करेगा।
तो देखो इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, देखो तो माइनस करेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ मिस हुआ क्या, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। इसके साथ तो आ जाएगा, इसके साथ कुछ तो मिस नहीं हुआ है। ओके, अब एक काम करते हैं, देखो नीचे में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऊपर में भी 1 प्लस वाई स्क्वायर होता तो कुछ होता है क्या? चलो एक काम करते हैं, ये जो टर्म है ना नीचे, उसको भी ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्या, दिस इज 9 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 1 खुद से कर दिया। क्यों, क्या उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा आपको थोड़ी देर बाद। एंड डिवाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब एक काम करो, दिस इज 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस मिला के प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। कुछ ऐसा होता। अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 1 कितना होता, 10 एंड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बस दिमाग मतलब चलते रहना साथ साथ। अब दोनों को अगर सेपरेट डिवाइड किया होता तो क्या होता, 10 बाई 8 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों को डिवाइड किया होता तो माइनस ऑफ 1 बाई 8। कुछ ऐसा टर्म हो जाता। ठीक है, अब 1 बाई 8 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो देखो हमको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो चलो मिटाते हैं एंड जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो इस दोनों में क्या होता, रियल पार्ट ऑफ u का वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 बाई 8 कॉमन लिया होता तो सिचुएशन क्या होता, 10 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1। कुछ ऐसा हो जाता रियल पार्ट का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है ना वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। कैसे लाई करेगा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, चलो अब उसका पैटर्न को देख लेते हैं फास्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 1, इमेजिन करो कि आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब y अगर कोई रियल नंबर हो सकता है देन वाई स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां लाई करता है। y का मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, कुछ भी लोगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होना है, तो वाई स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने लिया ये 0 से डेफिनेटली बड़ा होगा, सॉरी वाई स्क्वायर 0 से बड़ा होगा ना, लेकिन वाई स्क्वायर प्लस 1 कहां से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। वाई स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो वाई स्क्वायर अगर 0 है मिनिमम वैल्यू तो प्लस 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू कुछ भी लोगे तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा अप टू। और अगर y का वैल्यू 0 होता तो ये इक्वल भी होता, ध्यान रखना ये इक्वल भी होता उस केस में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो वाई स्क्वायर प्लस 1 कहां लाई किया, 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई किया, इन विच 1 इज इंक्लूडेड। बट आपको तो वाई स्क्वायर प्लस 1 नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए ये पार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को यहां से मतलब लेके आते हैं एक एक टर्म करके। जैसे सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 बाई करना पड़ेगा, तो जैसे 1 बाई 1 किया तो 1 ही रहेगा। ओके, 1 बाई इंफिनिटी किया तो 0 हो जाएगा, और ये उल्टा करोगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, अब देखो इस टर्म के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई क्या होता है तो 10 बाई किस आ जाता, तो तीनों में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 10 एंड दिस इज 10 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 0 इंटू 10, दिस इज ऑल्सो 0। अब क्या करना है आपको, -1 चाहिए तो तीनों को -1 कर देते हैं, तीनों साइड में -1 एंड -1, तो 10 - 1 इज 9, दिस इज 10 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 एंड दिस इज 0 - 1 इज -1। ओके, अब एक आखिरी बचा है जिस 1 बाई 8 से मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग क्या करें, तीनों में 1 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 बाई 8 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये कितना होता, 9 बाई 8, और ये कितना होता 1 बाई 8 इंटू 10 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 एंड दिस इज -1 बाई, ये इक्वल्स टू नहीं है, -1 बाई 8।
कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यही तो रियल पार्ट ऑफ यू है ना, और रियल पार्ट ऑफ यू मतलब ये टर्म, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहां पे कौन सा इंटरवल पे लाई कर रहा था, अल्फा से बड़ा बट बीटा से छोटा, अल्फा से बड़ा बट बीटा से छोटा। मतलब देखो -1/8 से बड़ा बट 9/8 से छोटा, मतलब ये अल्फा होगा और ये बीटा हो जाएगा। ये क्या निकला आपका, दिस इज द वैल्यू फॉर अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू फॉर बीटा। ये अल्फा का वैल्यू मिला, ये बीटा का वैल्यू मिला। अब आपको सिंपल क्या करना है ना, ये जो टर्म है वहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दो एंड यू गॉट योर आंसर। कितना होता है चलो देखो तो, दिस इज 24 एंड बीटा विच इज 9/8 माइनस अल्फा, अल्फा इज कितना, अल्फा इज एक्चुअली -1/8, तो माइनस और एक माइनस मिला के +1/8 हो जाएगा। तो कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 24 9 और देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाले को ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो 9 + 1 इज 10/8। अब 8 और 24 कटेगा 3 टाइम्स से, और 3 × 10 बनेगा आपका आंसर फाइनली 30। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट में डेफिनेटली बताना, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को और इसको कैसे बनाते हैं। लेट s इक्वल्स टू z belongs to complex number such that z bar equals to I times of z square plus real part of conjugate of z, okay. Then summation of z belongs to s and mod of z का square is equals to what, okay. ऑप्शंस क्या है, 3 है, 7/2 है, 5/2 है, 4 है। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो z को एज्यूम कर लिया हम लोगों ने x प्लस आयोटा y, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। एंड साथ में यूज हुआ है z बार, तो मैंने z बार को भी साथ में लिख दिया। वो कितना होगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है गिवन यहाँ पे, z बार इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। कुछ इस तरह का इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव सारे टर्म्स का वैल्यू लिखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो जल्दी से करते हैं। जैसे कि कॉन्जुगेट ऑफ z व्हिच इज x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ z स्क्वायर है, z स्क्वायर का मतलब देखो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z तो ये है और उसका रियल पार्ट का बात किया जा रहा है, तो रियल पार्ट तो x हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, और जस्ट करना क्या आपको, देखो लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में x प्लस आई वाई या तो x माइनस आई वाई के टर्म में, तो राइट साइड में भी आपको एज इट इज करना है, देन कंपेयर कर देना है, ओके। तो जल्दी से करते हैं, चलो। दिस इज व्हाट आई टाइम्स ऑफ, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ixy और प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा। अब इस i को भी मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता, देखो तो x, जिससे कि ये और ये पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तो बनेगा 2i स्क्वायर xy बन जाएगा। और ये i जो है ना, इसमें और इसमें अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, x स्क्वायर और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे -y हो जाएगा एंड प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आई स्क्वायर है जो कि एक्चुअल में कितना होता है, -1 होता है। तो एक लाइन चलो और लिख देते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 2xy प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर था ना, मिस कर गए थे बट चलो मैनेज हुआ, एंड प्लस x। और लेफ्ट साइड में कौन है, x माइनस आई वाई। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर अगर आप करोगे तो देखो ध्यान से, यहां से क्या मिला, x, और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया, देन वी गॉट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy एंड साथ में इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो -y इक्वल्स टू मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा।
यहाँ पे देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, x अगर कॉमन लेंगे तो 1 बनेगा यहाँ से, और ये इधर आएगा तो प्लस ट्वाइस ऑफ y जो कि इक्वल्स टू 0 है। तो इस सिचुएशन का मतलब देखो दो यहाँ पे फैक्टर्स है, x एक है x और दूसरा है 1 प्लस 2y। तो जब दोनों को सेपरेटली 0 करोगे देन यू गॉट x इक्वल्स टू 0। देखो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू गॉट जस्ट x इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम द सेकंड टर्म दैट इज 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0 करोगे तो y मिलेगा माइनस हाफ। तो क्या मिलेगा सेकंड टर्म y इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ। ओके, यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना मिला 0 और y का वैल्यू माइनस हाफ। अब क्या करते हैं ना, इस दोनों के टर्म में ये दोनों जो वैल्यू हम लोगों को मिला ना उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देन पेयर्स मिलेगा आपको x और y का। जैसे कि फिलहाल हम लोग x इक्वल्स टू 0 को कंसिडर कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 को हम लोगों ने क्या अप्लाई इस वाले इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो सिचुएशन क्या बनेगा देखो तो माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब 0 एंड माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स का मतलब 0। इसको अगर आप इधर लाते और कॉमन लेते y तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता, यहाँ से -1 कॉमन आएगा और यहाँ इधर लाओगे माइनस वाई स्क्वायर था ना तो इधर आके प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने y कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो y का दो केस बना, एक बना y इक्वल्स टू 0 और यहाँ से इसको भी 0 से इक्वेट करोगे तो मिलेगा y इक्वल्स टू 1। ओके, मतलब हम लोग को दो x और y का पेयर मिला। क्या मिला देखो तो जब x इक्वल्स टू 0 था देन y इक्वल्स टू 0 आया, और जब x इक्वल्स टू 0 था तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था ना उसका देखो एक मिलेगा z इक्वल्स टू 0 प्लस i0, x प्लस आई वाई था ना तो x को 0 और y को 0 अप्लाई कर दिया, और दूसरा क्या मिलेगा 0 प्लस i इंटू 1, 0 प्लस i इंटू 1 मिल जाएगा। तो देखो ये काम का चीज आया हुआ है जो कि हम लोग यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, ये सम को निकालने के लिए। ओके, यहाँ से दो वैल्यू ऑफ z मिला। अब हम लोग y को भी इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, ये जो y का वैल्यू माइनस ऑफ आया था इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे उसका क्या पेयर्स मिल रहा है x और y का। तो देखो चलो करते हैं y के जगह पे -1/2। तो जैसे y की जगह -1/2 रखोगे तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1/4, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, एंड लास्टली है प्लस एक्स, तो यह रहा प्लस एक्स। अब इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, चलो एलसीएम लिया, हाँ एलसीएम ले लेते हैं तो मिलेगा कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज 1/2। इस 2 को काटोगे 4 से तो 2 हो जाएगा, देन वी गॉट 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। ये 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, एंड इस 2 को जब इधर लाओगे देन वी गॉट द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि -3 into 4 12, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या बनेगा देखो तो 4x स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप 2x कॉमन लिया होता तो क्या होता 2x प्लस 3, और अगर -1 कॉमन लिया होता तो 2x प्लस 3। देन वी गॉट द टू फैक्टर्स विच इज 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1। जब आप इस दोनों को सेपरेटली 0 करोगे ना तो x का देखो मिलेगा -3/2 और यहाँ से मिलेगा 1/2। देखो यहाँ से मिला x इक्वल्स टू -3/2 और यहाँ से मिला x इक्वल्स टू 1/2। एंड इन दोनों केसेस में y का वैल्यू कितना था -1/2 था, तो z का दो वैल्यू और मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो तो z का वैल्यू मिलेगा -3/2 एंड -1/2i, और दूसरा और एक मिलेगा क्या x का वैल्यू 1/2 और -1/2i। तो देखो हम लोग को बेसिकली z का 4 वैल्यू मिला। ये जो एक सेट गिवन था ना इसके अकॉर्डिंग z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना उसका 4 वैल्यू मिला। क्या क्या मिला, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों। लेकिन हम लोग को क्या करना है ना, z बिलोंग्स टू s के केस में जितने भी z था सबका मॉड का स्क्वायर निकालना है। तो मॉड का स्क्वायर निकालने के लिए पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ तो इसका मॉडुलस कितना होता है, मॉड ऑफ z का वैल्यू √0 प्लस 0 मतलब 0, अल्टीमेटली तो 0 हो गया z का वैल्यू।
सेकेंड केस में मॉड का वैल्यू कितना होता है देखो तो z इक्वल्स टू रूट ओवर 0 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, मतलब मॉड z का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड केस में और फोर्थ केस में मॉड निकाल के सबको सिग्मा है मतलब ऐड कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, फिर इसको करता हूँ जल्दी से। ठीक है, ओके तो z जैसे कि मान लो इसको हम लोग अगर 1 2 3 और 4 बोल दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ z बिलोंग्स टू s मॉड ऑफ z स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z3 का मॉड का स्क्वायर प्लस z4 का मॉड का स्क्वायर। तो z1 का मॉड का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 0 आ गया, z2 का मॉड का वैल्यू कितना आया है 1, लेकिन 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो 1 ही आने वाला है। सिमिलरली z3 का मॉड निकालना चाहोगे तो कितना होता है रूट ओवर -3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, तो मॉड तो रूट वाला टर्म हो गया, स्क्वायरिंग मतलब वो क्वेश्चन वाला टर्म। एंड सिंपली z4 जो था ना उसका भी मॉड का होल स्क्वायर, तो मॉड का वैल्यू तो होता है रूट ओवर 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर। ओके, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। दिस इज 0 + 1 इज 1 प्लस ये रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा तो बनेगा कितना देखो तो 9/4 प्लस 1/4, इसमें भी रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1/4 प्लस 1/4। कुछ ऐसा टर्म आया है तो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 प्लस इस चारों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आपको ऐड कर देना सिंपल, 9 10 11 12, तो यहाँ पे बना 12। तो ये 4 कटा 12 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स एंड यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा में 1 + 3, दैट इज आवर आंसर इज 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना एक बार साथ साथ कॉपी में बना लेना, बेटर होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ओके, क्वेश्चन क्या है, let a not equals to b non-zero real numbers, then the number of elements in the set capital X which is equals to z belongs to C such that real part of a z square plus b z equals to a and real part of b z square plus a z equals to b is equals to what? Okay, तो चलो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ध्यान से हम लोग इसको और इसको पहले सॉल्व करेंगे एंड देन वी जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ z, दैट इज x प्लस आई वाई। अगर एज्यूम करेंगे तो उस x और y का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो देखो एज्यूम किया हम लोगों ने z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो ये पार्ट इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। देखो रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस बी जेड मतलब x प्लस आई वाई एंड इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, रियल प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी करके। ओके, तो चलो करते हैं रियल पार्ट ऑफ ए, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। ओके, एंड प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस आई टाइम्स ऑफ by एंड दिस इज इक्वल्स टू a। ठीक है, एंड देन रियल पार्ट ऑफ इसको इस a को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर प्लस 2iaxy प्लस bx प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ by एंड दिस इज इक्वल्स टू a। अब आप एक बात बताओ, रियल पार्ट लेना है तो इसमें रियल कौन है और इमेजिनरी कौन है देख के पता करना बहुत इजी है। जिसके साथ आई लगा हुआ वो इमेजिनरी है और जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ वो रियल है। तो हम लोग को सिर्फ रियल चाहिए, तो कौन कौन टर्म आएगा देखो ax स्क्वायर आएगा, ay स्क्वायर आएगा और bx आएगा सिर्फ, क्योंकि ये वाला टर्म में आई है और इसमें भी आई है तो वो दोनों टर्म नहीं आने वाला, हम लोग को सिर्फ रियल पार्ट लिखना है। तो क्या हो जाता है देखो तो यहाँ पे
ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स इज इक्वल्स टू ए। कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। अगर आप इस तीनों से ए कॉमन लिया होता तो टर्म कैसा होता, दिस इज ए लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू ए। अब देखो ये ए और ये ए कट के आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे कटेगा तो 1 होना चाहिए, 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। पता चला 0 लिख दिया एंड देन सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ही मैच नहीं करेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलर तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दिया ना इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। ये रहा रियल पार्ट, डी जेड स्क्वायर, जेड का मतलब था एक्स प्लस आई वाई एंड प्लस ए इंटू एक्स प्लस आई वाई एंड इक्वल्स टू बी। ये इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन जस्ट आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। दिस इज रियल पार्ट ऑफ b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई एंड प्लस ए एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए वाई एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है b। सिमिलरली इस b को तीनों से मल्टीप्लाई किया होता है तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ b एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2b i एक्स वाई प्लस ए एक्स माइनस प्लस ए टाइम्स आई टाइम्स ऑफ ए वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू b। तो इस केस में भी आपको रियल टर्म चाहिए, तो रियल टर्म मतलब बिना आई वाला टर्म्स। तो क्या क्या होगा आपका, देखो तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस ए एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू b। जैसे यहाँ पे a आया था, यहाँ पे b आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे b कॉमन लेना है एंड देन कैंसिल कर देना है। तो क्या होता है देखो तो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ a बाई बी एक्स इक्वल्स टू b, जिसमें ये भी और ये भी कट जाएगा और इक्वेशन क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ a बाई बी टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो ये रहा हम लोग का दूसरा इक्वेशन। इस दोनों को क्या करेंगे अब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ टर्म्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आप लोग इसको साथ साथ बना लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, इतना काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम। ओके चलो अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, 1 माइनस 2 कर देता है। अब 2 माइनस 1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स। अब इसको माइनस में लिखोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और एक माइनस हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बाई बी टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 में 1 है और 2 में भी 1 है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या क्या कटेगा देखो तो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा। अब ये जो दो टर्म बचा हुआ है ये दोनों कटेगा नहीं, क्योंकि ये b बाई ए है और ये a बाई बी है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। और ये 1 भी कट जाएगा, इस बार ये 0 बनेगा। अब इस टर्म्स दोनों में से क्या कॉमन आएगा देखो तो, x कॉमन आएगा और बनेगा कितना, b बाई ए और माइनस ऑफ a बाई बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या मिला देखो तो, इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दी तो फैक्टर बन गया ना। अब इस दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू है 0, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0 या तो b बाई ए माइनस a बाई बी इक्वल्स टू 0। बस यही दो केस है। आप इसको क्या करो ना, अगर हम लोग इसको एलसीएम लिया होता तो क्या होता देखो तो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या मिला आपको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, विच मीन्स बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। b इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को, प्लस माइनस ए। बट देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि a और b सेम नहीं है, मतलब b इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो ले नहीं सकते, बट क्या ले सकते हो, b इक्वल्स टू माइनस ए। तो दैट इज फ्रॉम हियर वी जस्ट गेट b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं लिया, ये रीजन समझ में आया, ये दिमाग में रखना है, या तो कॉपी में मेंशन कर देना कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a इज नॉट इक्वल्स टू b।
ओके तो यहाँ से हम लोग को दो टर्म मिला, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, देन आपको क्या क्या मिला, एक मिला x इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा क्या मिला b इक्वल्स टू -3। ओके अब इस दोनों वैल्यू को आप लोग क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 में एक बार पुट करना या तो 2 में पुट करना, जिसमें चाहो आप पुट कर सकते हो, आपको कुछ टर्म्स मिलेगा। और वो क्या मिलेगा चलो हम अभी बना के बताते हैं, ठीक है। देखो हम करते क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 तो मिटा दिए, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 अगर 2 में पुट करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा, देखो तो 0 माइनस वाई स्क्वायर और a बाई बी टाइम्स ऑफ x, x कितना है यहाँ पे 0 है, तो थर्ड टर्म इज 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके तो देखा जाए तो वाई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है। ओके वाई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक टर्म है, जैसे कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, इसमें x और y का कंडीशन क्या था, x एंड y मस्ट बी अ रियल नंबर। ओके तो अगर y रियल नंबर है बट किसी भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग करोगे तो कभी भी -1 नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 से कोई फायदा तो मिला नहीं, अब हम लोग b इक्वल्स टू -a पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर b इक्वल्स टू -a पुट करते तो टर्म क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ये रहा। थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है। ओके ओके बैकग्राउंड आवाज थोड़ा कम हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल्स टू -a पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्या पुट करेंगे, b इक्वल्स टू -a। 2 इक्वेशन नंबर क्या कन्वर्ट होता है देखो तो, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस a बाई बी, तो a बाई बी, a को a रहने देते हैं और b की जगह पे -a रख देते हैं एंड इनटू x इक्वल्स टू 1। ओके ये इक्वल्स टू है, नॉट नहीं है, पता चला नॉट मान लिया आप लोगों ने, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब a और a कट के 1 हो जाएगा, तो आपको आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 1। कुछ इस तरह का रिटर्न देने वाला आपको फाइनली इक्वेशन आएगा। ओके अब अगर आप फिर से अगर कोई हेल्प लेना चाहो, मतलब किसी भी इक्वेशन का जो कि है ही नहीं आपके पास, तो आपके इसके अकॉर्डिंग आप बताओ तो x और y का कितना वैल्यू पॉसिबल है। एक ही इक्वेशन है, आप चाहो तो x को कुछ भी ले लो, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलने वाला है आपको, y का वैल्यू मिलने वाला है। तो x एंड y का कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज कोई और कंडीशन होता तब तो आप उसके साथ सिंप्लीफाई करते ना। तो इस केस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिला सॉल्यूशन, x और y का मैनी सॉल्यूशन मिला। ठीक है अब अगर x और y इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन अगर आपको दे रहा है तो z का भी क्या हो जाएगा, x और y का पेयर के अकॉर्डिंग अगर x और y का इन्फिनिटी वैल्यू तो z भी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ओके तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा सच दैट एक इक्वेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ z प्लस 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपसे पूछा गया कि ये जो है ना ये मतलब ये दोनों जो है ना रूट्स है किसका है, एंड ऑप्शंस यहाँ पे 4 को गिवन है। ओके तो चलो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हुए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो z प्लस 2 है, मॉड ऑफ z प्लस 2 तो z के जगह पे रख दिया अल्फा प्लस आई बीटा एंड प्लस 2 इक्वल्स टू z के जगह पे रख दिया अल्फा प्लस आई बीटा एंड प्लस 4 आयोटा। इसको अगर मॉड निकालोगे तो क्या होता है देखो तो रूट ओवर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आई बीटा नहीं ना, बीटा का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना मॉडुलस, एंड इधर कितना होता देखो तो अल्फा प्लस 4 एंड अगर आई कॉमन लिया होता तो कितना होता बीटा प्लस 4। अब आपको क्या करना है ना, दोनों साइड वो कंपेयर कर लेना। एक सिंपल लाइन लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग। तो अगर कंपेयर करते तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, बट
लेफ्ट साइड में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है ना, तो उसको आप 0 से इक्वेट कर देना। तो पहले तो मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूँ। बीटा प्लस 4 को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा इज -4। तो बीटा का वैल्यू तो बहुत इजीली मिल गया, कितना -4 मिला। अब अगर इस दोनों को भी इक्वेट किया होता तो सिचुएशन क्या होता देखो तो, अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसमें बीटा का वैल्यू पुट करोगे देन यू गॉट योर अल्फा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट गायब हो जाए। तो ये बनेगा अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि है कितना, -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होता है देखो तो, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 16 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 एंड प्लस ऑफ 16। तो ये 16 का काम खत्म और अल्फा स्क्वायर का भी काम खत्म होता है, सेम सेम था तो कैंसिल कर दिया। अब 8 अल्फा और इधर 4 अल्फा है, जो कि इधर आके कितना बन जाएगा, 4 अल्फा बन जाएगा। 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा इज 4 अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। अल्फा का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 1 मिल गया। और बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है जो कि है -4। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1 प्लस -4 दैट इज -3 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 1 इंटू -4 इज -4। तो आपको क्या करना है ना, देखो ये दोनों क्या है ना, एक रूट्स है। कौन सा इक्वेशन का वो आपको फाइंड करना है, मतलब ये दोनों एक्चुअल में एक्स का वैल्यू है। चारों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक्स का वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन का। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सेटिस्फाई करके देख लो। जिस इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई करेगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। या तो बचपन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी यूज कर सकते हो। तो पहले सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं एंड देन उसका भी यूज कर लेंगे जो बचपन वाला फॉर्मूला था। x की जगह अगर -3 रखा होता तो ये सेटिस्फाई करता क्या, देखो तो -3 का स्क्वायर इज 9 माइनस दिस इज 9 -3 पुट क्या होता तो 6 हो जाता एंड -3 जो कि 0। तो -3 तो सेटिस्फाई किया, -4 को भी सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16 एंड -8 एंड -3, ये इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर इज नॉट आवर आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। x की जगह -3 पुट किया तो 9 -21 प्लस 12, 9 और 12 मिला के होता है 21, जो कि इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देन फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई किया, अब -4 रख के भी देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16 -28 एंड प्लस 12, 16 और 12 में आके होता है 28। तो 28 माइनस 20 इज 0। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का आंसर जो है ना वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, x² + 7x + 12। ओके, ये हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन सेटिस्फाई करा के काम खत्म कर दिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम लोग को अपना आंसर मिल चुका है। आंसर कितना है यहाँ पे, x² + 7x + 12 = 0। ओके, तो चलो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रूट है और ये आपका सेकेंड रूट है, दो अलग अलग रूट है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है देखो तो, x1 + x2 जो कि होता -3 + -4 जो कि हो जाता -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाता है यहाँ पे, x1 × x2 जो कि होता -3 × -4 विच इज -+ ऑफ 12 हो जाता। ये हम लोग का सम ऑफ रूट्स निकला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला। तो बचपन वाला फॉर्मूला क्या था, x² - सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots and equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता था जिसमें अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन। तो आपको जस्ट क्या करना है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू पुट कर देना है। सम ऑफ रूट्स इज -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 12। देन
योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करा के निकाला हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला टर्म है जो कि ध्यान रखना है, नहीं तो फिर से आप लोग मिस्टेक कर जाओगे। कैसे कंफ्यूजन वाला टर्म है, आप लोगों को लगेगा कि अल्फा और बीटा को का सम दिया है ना, तो आपको लगेगा कि ये सम ऑफ रूट्स है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका देखो अल्फा इंटू बीटा है -4। बट क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा रूट्स नहीं बोला था। क्वेश्चन में अगर लिखा होता है देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन आप सम ऑफ रूट्स -3 ले सकते थे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 ले सकते थे। बट क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा उल्टा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा को ही रूट बोला गया है एंड अल्फा इंटू बीटा को ही रूट बोला गया, दैट इज ये एक्चुअल में x1 और ये x2 हो जाएगा एंड उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है एंड प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि यही दोनों का जो है ना वो एक्चुअल में रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो थोड़ा सा रिलेट करना, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होके रॉन्ग बना के आ जाओगे। एक्चुअली में बहुत इजी है, ये तो आपको पता चल ही रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi सच दैट 1 plus 2i sin theta by 1 minus i sin theta is purely imaginary। ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। दैट मीन्स आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, then the sum of the elements in A equals to what? आपसे पूछा क्या गया है कि A में जो एलिमेंट्स है उसका सम क्या होगा। मतलब क्या करना आपको, सबसे पहले जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड देन थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में एंड जितने भी वैल्यूज ऑफ थीटा आने वाला है यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ दैट ऑल थीटा। ओके, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन है 2 पाई, पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो चलो बनाते हैं इसको। We have a complex number, say that z which is 1 plus twice of I sin theta and divide by 1 minus I sin theta। अगर इसको रेशनलाइज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आई साइन थीटा। ओके, अपर पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस आई साइन थीटा, और अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ आई साइन थीटा एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 2i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस टोटल डिवाइड बाय दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, -1, तो नीचे वाला तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आई स्क्वायर है दैट इज वो भी -1 होगा। तो टर्म क्या बनेगा, देखो तो दिस इज 1, दिस इज -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इस दोनों को अगर देखा जाए तो दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई साइन थीटा एंड टोटल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा टर्म है, अगर आप दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड द सेकेंड टर्म इज आई टाइम्स ऑफ 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह का टर्म आया हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। मतलब इसका रियल पार्ट को आप किससे इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पोर्शन को 0 से इक्वेट कर देते हैं। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम लोगों ने इसको 0 से इक्वेट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको 1/2 और साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1/2। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 या तो -1/√2। ये दोनों वैल्यू किसका मिला, साइन थीटा का, बट हम लोग को क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए।
तो सबसे पहले तो एक टर्म ट्रिगोनोमेट्री का जो आपको याद होना चाहिए था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता था फॉर्मूला, अगर आपके पास sin x इक्वल्स टू sin y है, देन यू कैन से दैट x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n टाइम्स ऑफ y, और n क्या होता है उसमें, इंटीजर होता है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग इस दोनों केस में और देखेंगे थीटा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। जैसे कि फॉर द फर्स्ट केस वी कैन से दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 4, बिकॉज sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। एंड फ्रॉम द सेकेंड केस दैट इज sin थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ माइनस पाई बाय 4, मतलब sin माइनस 45 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2 होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी जस्ट से दैट कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n into y, and the value of y is your pi by 4. And similarly from the second case theta equals to n pi plus minus 1 का पावर n into minus pi by 4. ओके, अब आपको क्या करना है, n का डिफरेंट वैल्यूज लेना है। n का डिफरेंट वैल्यूज मतलब 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव साइड में भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको थीटा का वो वैल्यू लेना है विच इज बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो जैसे कि अगर हम लोग n के जगह -1 लिया होता है, n के जगह -1 फॉर दिस केस, ओके, तो अगर n के जगह -1 होता तो -5 हो जाता, एंड दिस इज माइनस ऑफ प्लस ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई। अगर चलो पुट करके देख ही लेते हैं, n इक्वल्स टू -1 पुट किया तो थीटा इक्वल्स टू कितना होता, माइनस पाई, इसका पावर -1 मतलब -1 हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस पाई बाय 4। देखो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता। अब माइनस पाई और -45 तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई के बीच में डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ये वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले। ओके, तो अभी हम लोग n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करके देख लेते हैं। n की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 माइनस 1 का पावर 0 इज पॉजिटिव एंड पाई बाय 4। तो देखो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है, जो कि इसके अंदर में आ रहा है, दैट इज वी जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 4। तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 4, जो कि मैं साइड में लिख के रख रहा हूं। ओके, अब सिमिलरली क्या करेंगे ना, n के जगह 1 पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है वैल्यू। n की जगह 1 होता तो सिचुएशन क्या होता, दिस इज 1 into पाई दैट इज पाई, और -1 का पावर 1 इज नेगेटिव एंड पाई बाय 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। देखो एलसीएम लिया 4, एलसीएम होगा 4 एंड 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई, तो 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 इंटू 3 करोगे तो 135 आएगा, 100 पाई बाय 4 45 90, हाँ 135 डिग्री आएगा, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। दैट इज वी जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इज 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो दो वैल्यू मिला, और भी मिलेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि n के जगह पुट किया हम लोगों ने 2, तो जैसे 2 पुट करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, थीटा का 2 पाई प्लस -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 मतलब पॉजिटिव, एंड पाई बाय 4, 2 पाई मतलब 360 एंड प्लस पाई बाय 4, तो 2 पाई से तो डेफिनेटली ये ग्रेटर होने वाला है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाई से लेस ले रहा था, तो दिस इज नॉट आवर आंसर। ओके, तो फिलहाल फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी जस्ट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। एंड सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे, देन वी आल्सो गेट द सम वैल्यूज ऑफ x थीटा लाइक। ओके, फॉर द फर्स्ट केस लाइक n इक्वल्स टू -1 लिया, तो क्या होता देखो, तो थीटा इक्वल्स टू होता माइनस पाई एंड अगेन दिस इज -1 एंड माइनस प्लस पाई बाय 4, तो -180 प्लस 45, तो नेगेटिव तो आएगा डेफिनेटली, बट हम लोग को लेना था पॉजिटिव 0 से 2 पाई के बीच, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी n के जगह 0 पुट करके देख लेते हैं। n की जगह 0 पुट करके देखा तो दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0 -1 का पावर 0 विच इज 1 पॉजिटिव में, और इंटू माइनस पाई बाय 4, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, माइनस पाई बाय 4 -45, तो -45 को तो लेना ही नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। तो क्या चेक करें, n के जगह 1 रख के देखते हैं, तो थीटा कितना होता, थीटा होता पाई -1 का पावर 1 विच इज नेगेटिव, और फिर देखो यहाँ पे फिर से एक माइनस है, तो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 4, ये रहा 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो रहा है, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री, जो कि 0 से 360 360 के बीच में आ रहा है। दैट इज वी हैव अ वैल्यू अगेन विच इज 5 पाई बाय 4।
तो ये भी थीटा का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली n के जगह 2 रख के देखो, n के जगह 2 रखते तो क्या होता सिचुएशन, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2 पाई, दिस इज -1 का पावर 2 दैट इज पॉजिटिव, बट एक्स्ट्रा -π/4 है तो मैंने -π/4 कर दिया। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ, देखो 2 पाई से छोटा है ना, 2 पाई माइनस 45 क्या, तो डेफिनेटली वो 2 पाई से छोटा ही आने वाला है। एक्चुअल में कितना हो जाएगा 8 पाई -1, देखो दिस इज 7 π/4, तो 2 पाई से छोटा है, मतलब हम लोग उस वैल्यू को इंक्लूड करना है यहाँ पे। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन 7 π/4, तो ये हम लोगों ने वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लिया। अगर आप n के जगह 3 पुट करोगे ना तो ये 3 पाई हो जाएगा, जो कि 2 पाई से ग्रेटर होगा। ओके, तो हम लोग को बेसिकली थीटा का 4 ही वैल्यू आया, which is π/4, 3 π/4, 5 π/4 and 7 π/4. But according to the question, we just have to calculate the sum of the elements of A. Okay, तो इस सारे एलिमेंट्स को क्या करो आप ऐड कर दो। तो ऐड करना बहुत इजी है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपल ऐड करना है। 7 5 12 3 15 और 1 16, 16/4 आ रहा है, 16 π/4, तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 पाई आ जाएगा, दिस इज 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, सम का वैल्यू 4 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।